तुम समन विशाल। प्रभु बाली तो मेरा बड़ा हितैषी सिद्ध हुआ। बाली ने मुझे मारपीट के निकाल नहीं दिया होता तो आज हे प्रभु आप मुझे कैसे मिल जाते और कैसे अपनाते। वो तो तेरे प्रति हितैषी का भाव लिए बैठा है। अर्थ जानी दुश्मन से मार डालो। होके धर्मज्ञ अगर धर्म को निभाता तू, होके धर्मज्ञ अगर धर्म को निभाता तू, मंत्री हनुमंत जामवंत जैसा पाता तू, मंत्री हनुमंत जामवंत जैसा पाता तू, मारता अनुज को न हृदय से लगाता तू, मारता अनुज को हृदय से लगाता तू, मित्र रावण का नहीं राम का कहाता तू, मित्र रावण का नहीं राम का कहाता तू, होता सुग्रीव सहायक सकल प्रकार त्रिबाली, होता सुग्रीव सहायक सकल प्रकार बाली, सभी कुछ सोच समझ के ही तुझे मारा रे, सभी कुछ सोच समझ के ही तुझे मारा रे बाली। अब उपजा ज्ञान बचन तब बोला, उपजा ज्ञान बचन तब बोला। एक रामायणी जी थे लखनऊ के श्री राम जी शास्त्री। वो कहा करते थे प्रभु ने बाली को मारा है थोड़े तो किसको मारा है? काली की कहा कि बाली के हृदय में कोई दुष्ट बैठा था, उस दुष्ट को मारा। वो दुष्ट कौन है? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, वो दुष्ट अभिमान। अरे अभिमान भी सामान्य अभिमान नहीं, अतिशय अभिमान, वही दुष्ट बैठा था। तो प्रभु ने इसीलिए गर्दन पर नहीं मारा, खोपड़ी पर नहीं मारा, पीठ और पेट पर नहीं मारा। अभिमान कहाँ रहता है? हृदय में। यही तो ठोकते हैं, मुझे क्या समझ रखा है। तो अभिमान यहां बैठा था तो मैंने उस अभिमान को मारा। तो अभिमान बेचारा भागा वहां से। जब तीर भीतर गया तो अभिमान भागा वहां से कि बाप रे बाप मैं तो मर जाऊंगा, भागो यहां से। तो भाग कर अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि डॉक्टर जैसे सिरिंज के द्वारा दवा इंजेक्ट करता है तो विपरीत कीटाणु नष्ट होते हैं और पोषक तत्व उसका पोषण करते हैं। तो श्री राम जी के बाण ने इंजेक्शन का काम किया है। तो इस बाण के सिरिंज से इन्होंने क्या दवा और क्या अनुकूल तत्व को इंजेक्ट किया है तो एक चौपाई में आगे बताया गया है। अभिमान तो वहां से भाग गया और अभिमान के जगह पर जाके किसने कब्जा कर लिया? बोले प्रीति। प्रीति ने आकर के वहां, श्री राम के प्रेम ने वहां, भक्ति ने आकर के वहां अड्डा जमा लिया। और अभिमान कहां गया? हो, अभिमान ने कहा कि ये काहे कि नहीं निकलूंगा, यहां से तो भागा, लेकिन कहां गया? बोले यहां से यहां आ गया, होठों पर आ गया, जिह्वा पर आ गया। इसलिए हृदय प्रीति इंजेक्टेड हो गई ना प्रीति, हृदय प्रीति। और अभिमान कहाँ आया? मुख वचन कठोर। हृदय में है प्रीति, हृदय में पहुंची प्रीति और मुख में वो वचन कठोरा। चितई राम
हृदय में प्रीति आ गई और वाणी में वो अभिमान की कठोरता आ गई। लेकिन प्रभु ने कहा कि अब वाणी में भी अभिमान को नहीं रहने दूंगा, वहां से भी भगाऊंगा। इसलिए प्रभु ने अपने उत्तर प्रत्युत्तर के द्वारा अब क्या किया, बोले उपजा ज्ञान बचन तब बोला, 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 राम कृपा मन भयउ अलोला, राम कृपा मन भयउ अलोला। प्रीति संचरित हो गई हृदय में, तो हृदय प्रीति, और मुख वचन कठोरा तो मुख का भी वो कठोर वचन और अभिमान दूर हुआ तो उपजा ज्ञान, तो ज्ञान और प्रीति दोनों का संचार राघव ने किया। और अब बाली प्रभु के अनुकूल वचन बोलने लगा। आपने मारा नहीं, अब मैं स्वीकार करता हूं, आपने मारा नहीं बल्कि मुझे तारा है नाथ। घर में तारा थी लेकिन मुझे भवसागर से तार देने लायक तारा नहीं थी। अब आपकी इस क्रिया ने, आपकी इस कृपा ने, आपने मारा नहीं बल्कि मुझे तारा है नाथ। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है, आपने मारा नहीं बल्कि मुझे तारा है नाथ। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है नाथ। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है नाथ। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है नाथ। तो अब तक ऐसा क्यों बोल गया कि धर्म हेतु तेरे गुसाई मारे मोह व्याधि की नहीं। बोले बाण की पीड़ा में प्रभु मेरा मन डोल गया। बाण की पीड़ा में प्रभु मेरा मन डोल गया। बाण की पीड़ा में प्रभु मेरा मन डोल गया। बाण की पीड़ा में प्रभु मेरा मन डोल गया। धर्म की बात में अज्ञानता में बोल गया। धर्म की बात में अज्ञानता में बोल गया। आपके भाव, इसी बहाने आपके भाव और उद्गार को टटोल गया। 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 और अपना भेद अपना भी खुल्लम खुल्ला सारा खोल गया। 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 अब क्या स्थिति है, अब किस निर्णय पर पहुंचे हो। बोले अब तो सब हो गया खुलासा। अब तो सब हो गया खुलासा, वारा न्यारा हेरा। अब तो हो गया खुलासा, वारा न्यारा है रात। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा राम। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है रात। आपने मारा नहीं बल्कि मुझे तारा है राम। आपने मारा नहीं बल्कि मुझे तारा है रात। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है रात। आज मैं बहुत बड़े लाभ में आ गया। कैसे? तुम्हारे कर मर कर आज अमर हो जाऊं। तुम्हारे कर मर कर आज अमर हो जाऊं।
रावण के हाथ से भी बहुत लोग मर चुके थे। रावण के हाथ से मरने वालों में से 2-4 का नाम कहीं आता है, वे अमर। लेकिन आज आपके हाथ मर के आज अमर हो जाऊं, आपके हाथ मर के आज अमर हो जाऊं, अपने सब पाप ताप जिंदगी में धो जाऊं, अपने सब पाप ताप जिंदगी में धो जाऊं, चरण में अर्पित अपन पौ सब खो जाऊं, चरण में अर्पित अपन पाँव सब खो जाऊं, अंगद को गोद सौंपी, अंगद को गोद सौंपी राम धाम को जाऊं, 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 मेरा सब संशय, मेरा सब संशय शोक आपने निवारा है राम, मेरा सब संशय शोक आपने निवारा है नाथ, मेरा सब संशय शोक आपने निवारा है राम, मेरा सब संशय शोक आपने निवारा है नाथ, हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा, हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है नाथ। इस प्रकार से जब ज्ञान और प्रेम की बात करने लगा तो श्री राम जी ने भी अपना रुख बदल दिया। राम जी कहते हैं अचल करो तन राखो। राम सत्तू वाले ने शिकायत की थी कल्प वृक्ष से, बेईमानी, पक्षपात। एक ही जगह एक भूखे को सत्तू और एक भूखे को रसगुल्ला। कल्प वृक्ष ने कहा कि ना भाई, मेरी तरफ से बेईमानी और पक्षपात नहीं है। तुमने सत्तू मांगा, तुमको सत्तू दिया, उसने रसगुल्ला मांगा, उसको रसगुल्ला दिया। और तुझको भी अगर रसगुल्ला पसंद है तो अब भी रसगुल्ला मांग के देख, अगर न दूं तो मैं दोषी। ऐसे ही श्री राघव ने कहा कि सुग्रीव ने जीवन मांगा था, उसको जीवन दिया, तुमने मौत चाही थी इसलिए तुमको मौत दी, और अभी भी अगर तुझे जीवन पसंद है तो मांग के देख अभी जीवन अचल कर दूं, 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 सभी सुखों की खान से तुम्हारा घर भर दूं, सभी सुखों की खान से तुम्हारा घर भर दूं, सभी सुखों की खान से तुम्हारा घर भर दूं, सभी सुखों की खान से तुम्हारा घर भर दूं, चारों पुरुषार्थ सहित सदा को अभय कर दूं, चारों पुरुषार्थ सहित सदा को अभय भर दूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों सहित, चारों पुरुषार्थ सहित सदा को अभय कर दूं, चारों पुरुषार्थ सहित सदा को अभय कर दूं, भक्त के हेतु सभी नेम किनारे धर 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 दूं, अब से तू हो गया, अब से तू हो गया है परिकर, अब से तू हो गया परिकर मेरा दुलारा रे बाली, अब से तू हो गया परिकर मेरा दुलारा रे बाली, अब से तू हो गया परिकर मेरा दुलारा रे बाली, अब से तू हो गया परिकर मेरा दुलारा रे बाली, सभी कुछ सोच समझ के ही तुझे मारा रे बाली, सभी कुछ सोच समझ कर ये तुझे मारा रे बाली, अचल करो तन, तेरे शरीर को अचल कर दूं काकभूषुंडी जी की तरह। 27 कल्प हो गया उस भक्त को, काम रूप इच्छा मरण। अभी भी अगर तू जीवन मांग के देख, अचल कर दूं। बाली ने कहा कि नाथ
आपके बाण की अमोघता भी बनी रहे, आपके बाण की अमोघता भी बनी रहे। मैंने सुना है कि आपका बाण अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता है। जब आपका बाण एक बार प्रयुक्त हो चुका तो अब जीवन दे करके आपके बाण की अमोघता फिर कैसे रहेगी। जिन अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चले हनुमाना। अब मैं जीना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि आपके बाण की अमोघता भी बनी रहे, आपके बाण की अमोघता भी बनी रहे। आज की मृत्यु की महिमा भी अति घनी रहे, आज की मृत्यु की भी महिमा अति घनी रहे। आज के मृत्यु की भी महिमा अति घनी रहे, आज के मृत्यु की भी महिमा अति घनी रहे। श्री हरे नमः। बाली के सब उत्तरों में सबसे बढ़िया उत्तर अभी श्री नरहरिदास जी आप दिला रहे थे कान में। ये बात मिस न कर जाए इसलिए इन्होंने ध्यान दिलाया। अभी थोड़ी देर पहले बात बताई जा चुकी है। प्रभु ने कहा मैं कल्प वृक्ष की तरह समदर्शी हूं, लेकिन कल्प वृक्ष की तरह का समदर्शी हूं। तुमने भी सनाथता मांगी और मैंने तुमको भी सनाथता दी। सुग्रीव ने भी सनाथता मांगी, उसको भी सनाथता दी। लेकिन अंतर था, वो जानता था कि जीवित रह करके प्रभु की सेवा करूंगा तो सनाथ माना जाऊंगा। कि सुग्रीव को राम जी जैसे नाथ मिले हैं इसलिए वो सनाथ है। और तू आया था कि जो कदापि मोहि मारी है तब पुनि होब सनाथ है। तो ये तेरा ही मुख का वाक्य है। तो तू मरकर सनाथ होने की कामना से आया था ना। अब इसमें बाली की तरफ से कोई कहे कि इसमें कदापि शब्द है जो संशयात्मकता व्यक्त करता है। जो कदापि मुझे मारी है, भरसक तो मुझे मारेंगे नहीं और कदाचित मारेंगे भी तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा उनके हाथ से मरकर। राम जी के हाथ से मरने वाला अनाथ नहीं होता है, सनाथ ही होता है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवश्य वश करी, निज पाणी सरसंधानी सो मोहि बधी सुख सागर हरी। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करी, सुख पाई हो श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई। तो इसमें कदापि शब्द संदिग्धता व्यक्त करता है। तो स्पष्ट बाली मरने की ही इच्छा से आया है। इस संदर्भ में एक श्लोक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बाली की तरफ से मिलता है। ध्यान दीजिए, बाली मरने ही की इच्छा से आया था। अब मर करके ही सनाथ हो सकूंगा ये बात व्यक्त कर रहा है। कैसे? तो मूल श्लोक है त्वत्तो हम वधमाकांक्षन। त्वत्तो मने आपके द्वारा, अहम मने मैं, वधम मने मौत, आकांक्षन मने चाहता हुआ। त्वत्तो हम वधमाकांक्षन वार्यमाणो पि तारया, तारया वार्यमाणो अपि। तारा नाम की पत्नी के द्वारा बरजे जाने पर भी मैं हट करके आ गया। सुग्रीवेण सह भ्रात्रा द्वंद्व युद्ध मुपागतः। भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए मैं तारा से मना किए जाने पर भी आ गया, जबरदस्ती आ गया। क्यों? बोले कि मेरी एक महती आकांक्षा थी। वो क्या? बोले त्वत्तो अहम वधम आकांक्षन, आपके हाथ से मेरी मौत हो। इस बानरी शरीर रूपी कारागार में, अरे ईंट पत्थर वाले जेल में
कोई 20 बरस की सजा वाला कैदी सोचता है कि कब 20 बरस पूरा हो और कब मैं जेल से निकलूं और कब मैं अपने सही ठिकाने पहुंचूं और अपनों से मिलूं, और इस हाड़ मांस वाले कारागार में से निकल करके, इसकी मियाद पूरी करके, इसमें से निकल करके और अपने घर पर प्रभु के धाम को पहुंच जाऊं और अपनों से मिलूं, वहां जय विजय से मिलूं, हनुमान जी से और गरुड़ जी से मिलूं, वहां माता श्री देवी, भूदेवी, लीला देवी से मिलूं। ये तो अनाथता नहीं है, ये सनाथता है। इसलिए त्वत्तो हम वधमाकांक्षन वार्यमाणो पितारया सुग्रीवेण सह भ्रात्रा द्वंद्व युद्ध मुपागत। इस प्रकार से बाली ने घोषणा की तो प्रभु ने कहा कि तो मेरे ऊपर लांछन लगा के क्यों मर रहा है, जब मैंने तेरी इच्छा पूर्ति की है। तो अब जीवित रहने की इच्छा हो तो अचल करो तनु राखो प्राणा। तो बाली कहा सुन कृपा निधान, नहीं नाथ, आप क्यों मुझे कह रहे हैं कि जीवित रहो, अभी मोहिजान अति अभिमान बस। प्रभु कहे राख शरीर ही। तो आज अगर मैं आपके कहने से शरीर को रख लूं, जीवित रह जाऊं, तो ये कैसा होगा? बोले असकौन सठ हठ काट सुर तरु अबार करी ही बबूर ही। कौन अभागा होगा जो अपने आंगन में लगे हुए कल्प वृक्ष को काटे और उसकी जगह जगह पर बबूल रोप करके और उसको सिंचन करे। मतलब कि आज की मेरी मौत कल्प वृक्ष के समान है, और अब आगे जीवित रहने की चेष्टा और इच्छा करना बबूल के सिंचन जैसा नहीं। प्रभु ने कहा कि मरना ही चाहता है, बिल्कुल मरना चाहता हूं। अच्छा, आज की मृत्यु का अवसर नहीं तजूंगा मैं, आज की मृत्यु का अवसर नहीं तजूंगा मैं, आज की मृत्यु का अवसर नहीं तजूंगा मैं, आज की मृत्यु का अवसर नहीं तजूंगा मैं। शरीर तज के प्रभु के धाम को भजूंगा मैं, शरीर तज के प्रभु के धाम को चलूंगा मैं, शरीर तज के प्रभु के धाम को चलूंगा मैं, शरीर तज के प्रभु के धाम को चलूंगा मैं। प्रभु ने कहा ठीक, यही चाहता है तो मैं इसी पर मोहर लगाऊंगा, धाम दूंगा। लेकिन धाम जाने के पहले और कोई अगर इच्छा रह गई हो तो बोल, उसकी भी पूर्ति कर दूं। बोले हाँ, एक इच्छा और उत्पन्न हो गई है। वो क्या? सुग्रीव का सौभाग्य देख रहा हूं कि वह आपकी सेवा करेगा, आपकी सेवा का सुख प्राप्त करेगा। तो मेरे मन में यह भी आ रही है कि अगर मैं जीवित रहता तो आपकी मदद करता, आपकी सेवा करता, आपकी सेवा का सुख प्राप्त करता। तो प्रभु कह रहे मैं अवसर दे तो रहा हूं, कहा कि अब जीवित रह करके सेवा करूंगा तो धाम के लाभ से वंचित होऊंगा। अब चाहता हूं कि दोनों हाथ में लड्डू हो, दूं हाथ मुद मोदक मोरे। बोले दोनों हाथ में लड्डू कैसे होगा? तो कहता है कि इसलिए इस तरह से होगा कि बाली के रूप से तो आपके धाम को जाऊंगा और सेवा का सुख प्राप्त करने के लिए अपने आत्मज अंगद को आपकी गोदी में सौंप रहा हूं। जो काम पिताजी अधूरा छोड़ जाते हैं, पिताजी चारों तरफ की दीवार खड़ी करा गए और छत डालने से पहले दिवंगत हो गए, अगर पुत्र उस छत को ढलाई करा दे तो दिवंगत आत्मा, पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। पिताजी मंदिर तो बनवा के गए लेकिन मूर्ति नहीं पधरा सके। पुत्र का कर्तव्य है कि पिताजी मंदिर बनवा के गए तो पुत्र मूर्ति स्थापित कर दे। इसी तरह से आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम। तो इस पिता के शरीर से मैं आपकी सेवा नहीं कर सका
तो अंगद नामक पुत्र के रूप में सेवा करूंगा तो वो मेरी ही सेवा मानी जाएगी। इसलिए मैं आज इस रूप से धाम का सुख प्राप्त करूंगा और अंगद के रूप से आपकी सेवा का सुख प्राप्त करूंगा। जरूरत है कि इस अंगद को आप अपना अंचल फैलाइए, मैं आपकी गोद में देना चाहता हूं। राम जी ने अंचल फैलाया और श्री अंगद जी को बाली ने राम जी की गोद में दे दिया। इसको गोद लिया हुआ पुत्र कहते हैं जी, गोद लिया हुआ पुत्र कहते हैं, एडॉप्टेड सन। श्री सीताराम जी के कितने पुत्र हैं जी? अरे 2 पुत्र और कुश और लो, वो तो बाद में प्राप्त होंगे। लंका पहुंचने के पहले 2 पुत्र पहले प्राप्त हो गए। एक को जानकी जी ने गोद ले लिया है और एक को राम जी ने गोद ले लिया है। जानकी जी ने हनुमान, जानकी जी ने हनुमान जी को गोद में ले लिया है, जिनका चरित्र हम लोग गा रहे हैं, सुन रहे हैं। जानकी जी ने हनुमान को गोद लिया है और राम जी ने अंगद को गोद लिया है। बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान। चरण कमल चापत विधिना, चरण कमल चापत विधिना, चरण कमल चापत विधिना, चरण कमल चापत विधिना। आज बाली गौरव के साथ कह रहा है, हर्षित होकर कह रहा है और ज्ञान और भक्ति में बोल रहा है। शरीर तज के प्रभु के धाम को चलूंगा मैं, शरीर तज के प्रभु के धाम को चलूंगा मैं, आपकी गोद में अंगद को आज दूंगा मैं, आपकी गोद में अंगद को आज दूंगा मैं, इसी के रूप में अब आपको भजूंगा मैं, इसी के रूप से अब आपको भजूंगा मैं, अंगद के रूप से मैं आपको भजूंगा मैं, अंगद के रूप से अब आपको भजूंगा मैं, इसी के रूप से अब आपको भजूंगा मैं, इसी के रूप से अब आपको भजूंगा मैं, आज की मृत्यु का अवसर नहीं तजूंगा मैं, आपकी मृत्यु का अवसर नहीं तजूंगा मैं। और श्री राघव ने जब अंगद को गोद में ले लिया, अंगद जी ने कहा है कि मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे कोछे। कोछे मने, कोछे मने भोजपुरी में खोइछा बोलते, ब्रज भाषा में गोजा बोलते। और आप इनके गोद में, इनके अंचल में बाली अंगद को घाल गया, डाल गया और राघव ने स्वीकार किया। और जब प्रभु ने अंगद को गोद में ले लिया तो बाली कहता है, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा करी जो सुत को अंगीकार आए, हे नाथ बड़ी कृपा करी जो सुत को अंगीकार आए नाथ, हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा, हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है नाथ, हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है नाथ, हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है नाथ। नेह
निधि नारायण दास प्यारे रघुवर पे, नेह निधि नारायण दास प्यारे रघुवर पे, प्रभाव और स्वभाव देख के निछावर भे, प्रभाव और स्वभाव निरख के निछावर भे, प्रभाव और स्वभाव निरख के निछावर भे, प्रभाव और स्वभाव निरख के निछावर भे। इन्हीं के दिव्य गुण गणों को ध्यान कर करके, इन्हीं के दिव्य गुण गणों को ध्यान कर करके, प्रभु के धाम गए अगणित भवाब्धि तर तर के, प्रभु के धाम में अगणित भवाब्धि तर तर के, और परिणाम में जगत में गूंज रहा, जगत में गूंज रहा अब तक जय जयकार है नाथ, जगत में गूंज रहा अब तक जय जयकार है नाथ,